नाम विग्रह स्वरूप, तीन एक रूप, तीने भेद नाही, तीन चिदानंद स्वरूप। चैतन्य चरितामृत। श्री नाम, श्री विग्रह और ठाकुर जी, तीन एक रूप, ये तीनों एक रूप है, तीने भेद नाही। इन तीनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है, रंच मात्र भी भेद नहीं है। ठाकुर जी में, उनके श्री नाम में कोई फर्क नहीं है। जो ठाकुर जी में है वो सब ठाकुर जी के नाम में है, सारी शक्ति। इस संसार में कोई भी नाम जो होता है वो संकेत मात्र होता है, उसमें शक्ति नहीं होती है। कि जैसे किसी को जल जल बोलें तो जल जो है वो जल का संकेत मात्र है, जो जल शब्द है। जल शब्द में से बोलने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, परंतु भगवान का नाम ऐसा नहीं है। भगवान का नाम जो है और भगवान में कोई भेद नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति के नाम में और व्यक्ति में भेद है। जैसे किसी का कोई काम कर रहे होते हैं, मेरा लक्ष्मी पोछा लगा दो, तो लक्ष्मी में और लक्ष्मी जो जिसका नाम है और वो जो व्यक्ति है उसमें भेद है, पर भगवान में उनके नाम में कोई भेद नहीं है। वो लक्ष्मी की उपासना करते लक्ष्मी प्राप्त होती है, उनको पुकारते हैं तो उनमें उनके नाम में कोई भेद नहीं है। यहाँ पे नाम में और व्यक्ति में भेद है। तो नाम विग्रह स्वरूप, तीन एक रूप, तीन भेद नाही, तीन चिदानंद स्वरूप। ये जो निर्णय है ये समस्त आचार्यों का, समस्त शास्त्रों का यही निचोड़ है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिन। मतलब श्री कृष्ण का नाम जो है वो रस का विग्रह है। जो श्री कृष्ण नाम है, जो श्री कृष्ण है वो रस का विग्रह है और पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त और अभिनत्वम नाम नामिन। वही बात बताई जा रही है, तीने भेद नाही। तो फिर क्या बताया जा रहा है? अभिनत्वम नाम नामिन। नाम और नामी अभिन्न है, दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल समान है। जो शक्ति ठाकुर जी में है वो इनके नाम में भी है। जो ठाकुर जी प्रदान करने में समर्थ हैं वो उनका नाम प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है, कोई भेद नहीं है। चैतन्य चरित्र में आगे वर्णन आता है, देह देही नाम नामी कृष्णे नाही भेद। देह में और देही में, जो देही देह का मालिक है, तो नाम और नामी, इसमें जो कृष्ण है इनमें भेद नहीं है। जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। जीव का जो धर्म होता है उसमें भेद होता है, पर ठाकुर जी में भेद नहीं है। देखिए, ठाकुर जी प्रकट होते हैं अलग अलग प्रकार से। जो ठाकुर जी का नाम है ये भी उनका एक अवतार है। नाम जो है ये अक्षरों का समूह नहीं है, जो बोला ये अक्षरों का समूह नहीं है। किसी जीव के बस की बात नहीं है कि ठाकुर जी का नाम ले सके। जैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं वैसे ही उनका श्री नाम भी प्रकट होता है। वह अवतार है ठाकुर जी की भांति, साउंड इनकारनेशन। जैसे ये क्या है, ये डीटी इनकारनेशन है, वो साउंड इनकारनेशन है। जीव गोस्वामी पाद क्या बताते हैं भगवत संदर्भ में, अवतारंत अर्वत परमेश्वर्य सेवक वर्ण रूपेण अवतार्यो हम इति। वर्ण रूपेण अवतार, ये शब्द रूप में, वर्ण रूप में ठाकुर जी का अवतार है, जो उनका नाम है। जैसे नरसिंह, राम, वामन ये अवतार हैं, वैसे ही ठाकुर जी का नाम अवतार है। छोटी मोटी बात नहीं है नाम, ये अवतार है भगवान की भांति, सर्व समर्थ, सारी शक्तियों के साथ। महाप्रभु ने स्वयं बोला है, नाम नाम अकारी बहुधा, मेरे नाम बहुत हैं। नरसिंह, वामन,
कृष्ण गोविंद। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, निज सर्वशक्तिस, सारी शक्तियां जो ठाकुर जी में है सारी की सारी सारी उनके नाम में विद्यमान है। रंच मात्र भेद नहीं है, न्यूनता नहीं है कि ठाकुर जी का नाम थोड़ा सा 19 है, 19 नहीं है। हाँ ये बोल सकते हो 21 है, 19 नहीं है। क्यों? ठाकुर जी के दो स्वरूप होते हैं, वाच्य स्वरूप और वाचक स्वरूप। वाच्य मतलब ठाकुर जी का विग्रह और वाचक मतलब ठाकुर जी का नाम गोविंद मुरारी। तो ये वाचक स्वरूप है, इसमें ज्यादा कृपा है, क्योंकि अगर ठाकुर जी के प्रति अपराध भी हो जाता है तो ठाकुर जी का नाम लेने से हम ठाकुर जी तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारे आचार्यों ने ये निश्चय किया है कि ये जो ठाकुर जी का नाम है वो उनसे ज्यादा कृपालु है, उनसे ज्यादा पतित पावन है, उनसे ज्यादा करुणाघन विग्रह है, विग्रह है, ठाकुर है ये। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कितने कितनी जगह बताया जा रहा है। कली काले नाम रूपे, नाम रूप में अवतरित हुए हैं ठाकुर जी। और जगदानंद पंडित भी बताते हैं, सर्वशक्तिमान नाम कृष्णेर समान। सर्वशक्तिमान नाम, सर्वशक्तिमान, कृष्णेर समान, कृष्णेर सकल शक्ति नाम वर्तमान। कृष्णेर सकल सकल शक्ति, सब शक्तियां नाम वर्तमान। ये नाम में वर्तमान है सभी शक्ति। तो ठाकुर जी के नाम में और ठाकुर जी में जरा सा भी भेद नहीं है। जो ठाकुर जी के नाम में ये सोचता है ये तो अक्षर है केवल, या जो ये श्री विग्रह में सोचता है कि ये तो चित्रपट है, वेदों में वर्णन आता है, वह व्यक्ति नारकी है। जो चरणामृत को समझता है ये तो जल है, ठाकुर जी के विग्रह को समझता है ये तो चित्र है, और जो भगवान के नाम को समझता है ये तो अक्षर हैं, वह व्यक्ति नारकी बुद्धि का है। नारकी बुद्धि है और नारकी गति होगी। जो जरा सा भी भेद समझता है उसकी गति केवल नरक है। तो सोचे, हम नाम लेते हैं ठाकुर जी का तो किस प्रकार की हमारी श्रद्धा सम्मान होना चाहिए नाम के प्रति। हमको पता भी नहीं है हमने क्या क्या तपस्या करी हैं जो ठाकुर जी का नाम हमारी जीवा पे आया है। ये हम अपने प्रयास से कुछ अक्षरों को उच्चारण करने से ठाकुर जी का नाम हमारी जीवा पे नहीं आ रहा, कि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं तो कृष्ण बोल दिया। ये क श ड़ नहीं है, नहीं, ये अवतरित हो रहे हैं। जब हम नाम लेते हैं हरे कृष्ण, ठाकुर जी साक्षात हमारी जीवा पे विराजमान है। ये प्रयत्न साध्य नहीं है कि हमने प्रयत्न किया, अक्षरों का समूह इकट्ठा किया और नाम ले लिया। अरे बड़े बड़े नाम नहीं ले सकते, मरा मरा बोल सकते थे, नाम नहीं ले सकते। ठाकुर जी स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। जो भी नाम ले पा रहा है ठाकुर जी उसकी जीवा पे अवतरित हुए हैं तो वो नाम ले पा रहा है। नाम लेना, ये सारे यज्ञ तपस्याएं व्रत जितने अनुष्ठान करोड़ों 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 जन्मों में करे हैं, उसके बाद ये फल उदय होता है कि ठाकुर जी का नाम ले सकता है कोई व्यक्ति। क्योंकि ठाकुर जी के नाम में उनमें भेद नहीं है। ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, मैं तुम्हारी जीवा पे अवतरित हो रहा हूं, स्वीकार किया उन्होंने। कोई नाम ले नहीं सकता, किसी के बस का नहीं है, शक्ति नहीं है किसी में। अब ठाकुर जी को अवतरित करवा लोगे अपनी शक्ति से। इतना योग्य ना कोई था, ना है, ना होगा। अभिनत्वम नामिनामिनो, वो अवतरित होते हैं। ध्यान से समझे, समस्त यज्ञों का, लाखों व्रतों का, संपूर्ण तीर्थों का स्नान और हर प्रकार की तपस्या, अनशन, व्रत, तप, सहस्रों वेद पाठ, पृथ्वी की 100 परिक्रमाएं, ये सब श्री कृष्ण के नाम के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है वर्णन एक और जगह, जो पुरुष एक बार भगवान नाम का उच्चारण करता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। यह है श्री कृष्ण नाम की महिमा। हमें कितने प्राप्त हो गया तो हम इसका भी समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। अब प्राप्त तो हो गया, अब हमें करना क्या है। हमने बताया कि हमने कितने तपस्याएं ये सब करी हुई हैं, उसके बाद श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है कि हाँ मैं तुम्हारी जीवा पे अवतरित हो रहा हूं। तो केवल श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम कृष्ण 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 नहीं बोल रहे जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण ने करुणा करके हमारी जीवा पे अवतरित होने की तो क्या विशेष कृपा करी है, अहेतु की कृपा। और राधा रानी तो द्रवित हो गई हैं, द्रवित पिघल गई हैं बिल्कुल, और हमारे जीवा पे अवतरित होना स्वीकार किया। तभी हरे कृष्णा बोल पा रहे हैं। और क्या हम वैसे बोल पा रहे हैं या बोलना चाहिए जैसे बोलना चाहिए? क्या उसी आदर बुद्धि से हम बोल पा रहे हैं या बोलते हैं हरे कृष्ण जैसे बोलना चाहिए? ठाकुर जी ठकुरानी के साथ हमारी जीवा पे आ गए हैं। जब भी जप करते हैं हमारी जीवा पे आते हैं। तो जब कोई राधा कृष्ण सोचो कि अगर हमारे सामने आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? उनके अलावा कुछ ना सोचेंगे, ना करेंगे, ना चाहेंगे, कभी भी कुछ सोचेंगे नहीं। राधा कृष्ण आए हैं, और राधा कृष्ण किसके लिए आएंगे? सखियों के लिए तो राधा कृष्ण ही आएंगे, उनके तो केवल कृष्ण आ जाएंगे। अगर हमें सखी बनना होगा, अगर हमें कृष्ण सखी स्वरूप में स्वीकार करना चाहें तो केवल ठाकुर खुद आएंगे ना। या तो युगल सरकार साक्षात विराजमान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे से मंजरी स्वरूप में सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, दया करके। तो जब वो आ रहे हैं तो क्या हम वास्तव में सोच रहे हैं कि हाँ राधा कृष्ण स्वयं आ गए हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं जब करते हुए कि साक्षात राधा कृष्ण हमारी जीवा पे अवतरित हुए हैं? क्या ऐसा हम सोच पाते हैं? तो जब करते हुए भी हमारा 2 घंटे एक ही पंक्ति पे ध्यान करने का अभ्यास नहीं है। हर समय जब हम पूरा दिन भर क्या करते हैं, कितनी सारी बातें एक साथ सोच रहे होते हैं, एक ही पंक्ति पे ध्यान करने का अभ्यास नहीं है। तो जब जप करते हैं तो क्या हम राधा कृष्ण के ऊपर निरंतर चिंतन करते रहते हैं? उनकी सेवा के बारे में, उनके आने पे क्या हम चिंतन करते हैं निरंतर? आप सोचो ना, राधा कृष्ण आ जाएंगे तो हम क्या क्या नहीं करेंगे जब वास्तव में राधा कृष्ण अगर आ जाएंगे। सोचो, सोच के देखो एक बार। हरि नाम जो है ठाकुर ने कृपा करके स्वीकार किया जीवा पे आना, पर यह नहीं है कि हमारे को इस जीवन में सबको भगवत प्राप्ति हो। जो जितना सत्कार सेवित नाम लेगा, जितना सत्कार से नाम लेगा, उतनी उसको प्राप्ति। बहु जन्म में यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म, करोड़ों जन्म करने पे भी जरूरी नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, परंतु यदि सत्कार सेवित नाम लेंगे तो इस जन्म में नहीं, तत्क्षण भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तत्क्षण। आप सोचो कि कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो क्या ध्यान, जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति आया, यहाँ पे आजकल बड़े व्यक्ति कौन हैं, कोई अमिताभ बच्चन आया, जब मान लो मोदी आया, तो अगर आ जाए तो क्या क्या सोचोगे? या मान लो आपने उनको अपने घर पे बुलाना हो, आपको एक मीटिंग करने का मौका मिल जाए तो क्या क्या सोचोगे? एकदम ध्यान से बात करोगे, इधर उधर देखेंगे, हम सोचेंगे हाँ आ जाना घर पे? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बिल्कुल ध्यान पूरा केंद्रित होगा। नहीं तो क्या सोचेंगे कि तुमने मुझे बुलाया है और
मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कहा, कभी कुछ सोचे जा रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। इतने बड़े व्यक्ति आए हैं, इतने बड़े व्यक्ति। आज सोचिए हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रवचन, हरिनाम तो बहुत अच्छा है, तो आप क्या सोचोगे, ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। अब ये सोचिए हम जब जप कर रहे हैं, किसी ने हमारे सर पे बंदूक तो रखी नहीं है कि आपको जप करना ही पड़ेगा, आपकी स्वेच्छा है तो ही आप कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको करना पड़ेगा, आप करना चाहते हो। तो जब आप स्वेच्छा से कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जब नाम ले रहे हैं, जब आपको पता है कि वो अभिन्न है, तो आप उसको पुकार रहे हो, हे ठाकुर जी आप आओ। जप करना ऐसा नहीं है बैठे और जब नाम लेना शुरू कर दिया, केवल अक्षरों का उच्चारण वह फल नहीं देगा जो स्नेह युक्त प्रेम युक्त नाम देगा। ऐसा नहीं है कि बैठे और नाम ले, नहीं। क्या हम सोच रहे हैं कि हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि हे राधा कृष्णा, हे राधा रानी आप आओ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या हम ऐसा सोचते हैं जब करने से पहले? जब वो अभिन्न हैं तो क्या हम उनको इनवाइट कर रहे हैं? सबको एकदम एकांत, सब खाली छोड़ के क्या हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, आप आओ विराजो? हम ये सोचते हैं जब जो एक वाचिक क्रिया है, बोलने वाली क्रिया, ये जब बोलने वाली क्रिया नहीं है। जब तो है ठाकुर जी को क्या बोलना, पढ़ना, उनके नाम को, उनको या उनके नाम को समर्पित करना, एक ही बात है। जब नाम है तो ये मानो कि वही है, और सोचो ठाकुर जी साथ होंगे तो हम किस प्रकार से ध्यान देंगे उनकी ओर, किस प्रकार से? क्या हम कुछ भी सोचेंगे, कभी कुछ और, कुछ भी? अगर वास्तव में विश्वास हो जाए कि भगवान का नाम और भगवान एक है और वही नाम साक्षात मेरी जीवा पे है, तो उस समय क्या हम कुछ भी सोचेंगे किसी भी बारे में? इस संसार में किसी भी एक चीज पे हम सोचते नहीं है एक साथ में, हर समय 10 चीजें चल रही हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, अगर तो सोचते हो मेरे को यार शाम को ये करना है, कल मैंने ऐसे किया था, ये मेरे को अच्छा नहीं लगते, इन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे तो इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये बिल जमा करवाने जाना है, उनसे मिलना है, ये वाले कपड़े लेने हैं। ये हमारे दिन भर में क्या कि ऐसे ही मन कार्य करता है, सबका करता है हर समय ही। परंतु जब क्या है, जब तो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन। जप एक वाचिक क्रिया नहीं है, जैसे हम सबको जप करते देखते ना, ऐसे जप कभी प्रेम नहीं देता। हम जब समझें, जैसे मानो आप सर्जरी एमडी कर रहे हो, एमबीबीएस, तो आप समझते हो किसी विशेष महाशय से कि भाई सर्जरी कैसे है, वो आप ऐसे कर रहे हो, कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करो। अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। केवल अक्षरों का उच्चारण और मन कहीं भी 10,000 जगह में दौड़ रहा है और हम पूरी दिन भर की प्लानिंग कर रहे हैं जप में। ये क्या जप है? ऐसे ये जप नहीं है। जप क्या है? जप तो है इस जगत को पूर्णतः भूल जाना। जब ठाकुर राधा कृष्ण है तो किसी को याद रखने की जरूरत क्या है? उनमें उनके नाम में कोई भेद नहीं, एक बात। दूसरी बात है कि वो आनंद स्वरूप हैं, उनके नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है। जो आनंद ठाकुर जी से प्राप्त होता है वो उनके नाम से प्राप्त होता है सभी संतों को। वृंदावन महिमामृत में बताया गया है, विस्मर अशेष दृश्यम, सारे दृश्यों को विस्मर, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। राधा कृष्ण प्राप्त हो गए, अब सारे जो करके मिलना था वो प्राप्त हो गए। हम क्यों सोचते रहते हैं हर समय मैं ऐसे कर लूंगा, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत कंट्रोलिंग टेंडेंसी है, कंट्रोल करने की, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। क्यों सोचते हैं ऐसे 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 करके हमें आनंद मिल जाएगा अपने प्रयासों से? आनंद प्रयास जन्य नहीं है, वह कृपा जन्य है। पूरा दिन क्या करते हैं, कर्तृत्व अभिमान से भरे हुए हैं, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये और ऐसे करके मैं आनंद को प्राप्त कर ही लूंगा। अच्छा, मत प्रसादात परम शांति, शांति तो प्राप्त होती नहीं किसी को बिना ठाकुर जी कृपा के। आनंद प्राप्त होगा, शांति तो बहुत लोअर स्टेज है, आनंद तो बिल्कुल अलग स्टेज। शांति का मतलब है दुखों का अभाव, एक शांति हो गई बस।
मत प्रसादात् परम, एक कर्तृत्व अभिमान से कार्य करके आनंद प्राप्त नहीं होगा। आनंद तो हमारे जीवा पे विराजमान है, उस आनंद स्वरूप भगवान की सेवा करेंगे और जब वो हमारे से संतुष्ट होंगे तो उनके हृदय से हमारे हृदय में आनंद जो है स्थानांतरित वो आएगा, ट्रांसफर होगा। जब ठाकुर जी का नाम ले रहे हो तो क्या सोचना चाहिए? स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम मेरे युगल सरकार, धन्य आप विराजे, आप आए, आप मेरे हृदय में आए, आप विराजे, कृपा मुझे शुद्ध करें, मुझ तुझ की सेवा स्वीकार करें, सब कुछ भूल जाएं, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को ये याद करें कि कौन है ये। भगवान का नाम में जो आनंद है इतना ज्यादा, इतना भगवान का नाम जितना मीठा है उतना मीठा शब्द भी मीठा नहीं है, इतना मीठा भगवान का नाम है। तो आनंद किसको प्राप्त होता है? जो कृष्ण संसार को सब कृष्ण के जप मतलब है एब्जॉर्प्शन, किसमें? ठाकुर जी के संसार में। जब जप ले रहे हैं, जप करे तो ये नहीं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अरे जब आप ये कर रहे हो तो अपने अंदर ही एब्जॉर्ब हो, तो ठाकुर जी का नाम कहां ले रहे हो? जप का मतलब है बिल्कुल एब्जॉर्ब, डूब जाना ठाकुर जी के अंदर, ठाकुर जी की सेवा में, अपना बिल्कुल बिल्कुल होश ही नहीं है कि मैं कुछ हूं। आप ये जब करते भी सोचते मेरे को ये करना है, मैंने ये कर लिया, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो चिंतन किसका हो रहा है? ठाकुर जी का क्या स्वयं का? जब करते हुए स्वयं का क्या ठाकुर जी का? स्वयं का। तो चिंतन स्वयं का कर रहे हो और कर जप रहे हो, ये कैसा जप है? दिन रात अपने बारे में ही सोचते हैं ना, मैंने ऐसे कर लिया, मेरा दुख हट जाए, मेरा ऐसे हो जाए। इसी वजह से तो संसार में दिन रात अपने बारे में सोच रहे हैं। हम क्यों इस संसार में? क्योंकि अपने बारे में दिन रात सोच रहे हैं। भगवान के भक्त एक क्षण के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचते। भगवान गीता में बता रहे माम अनुस्मर युद्धे च सततम स्मर्तव्यो विष्णु, अनेक हर समय मेरा स्मरण करो। हम नाम लेते हुए भी उनका स्मरण नहीं, अपनी क्रियाओं का स्मरण, अपने होने वाली क्रियाओं का, भूत की क्रियाओं का, भविष्य की क्रियाओं का ही स्मरण कर रहे हैं। तो नाम जप कहां कर रहे हैं? नाम जप तो एक डूबना है, डूबना है, उस दरिया में से बाहर नहीं निकलना। नाम जप है, एब्जॉर्प्शन है ठाकुर जी में, स्वयं में नहीं। उसमें तो हम हैं ही एब्जॉर्ब, स्वयं से बिल्कुल हटके मैं कोई नहीं हूं। हे श्री नाम प्रभु कृपया आओ, कृपया आओ। ऐसे नहीं कि सीधा नाम जप करना शुरू कर देना, ये ठीक नहीं है। जैसे कि कोई भी चीज होती है सही कैसे होती है, गलत कैसे होती है, दो प्रकार होता है। तो गलत क्या है? ऐसे ही बैठे और शुरू हो गए हमेशा की तरह। जब तक कुछ कोशिश नहीं करोगे कि उस चेतना से बाहर निकलने की जिसमें आप 24 घंटे रहते हो सामान्यता और अनादिकाल से रह रहे हो, सारे चींटी मक्खी मच्छर मनुष्य इसी चेतना में रहते हैं ना, मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा, ये समस्या आ रही है, इसको हटा दिया, ये कर दूंगा। ये तो सारी योनियां हैं। यही चिंतन करते हुए अगर हमने जप को कर दिया तो जब तो कृष्ण तो गॉड सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी तो हमारे वही लाइफस्टाइल, वही मानसिकता, वही सब कुछ रहा। तो स्वयं को बिल्कुल विस्मरा अशेष दृश्यम, जितना सोचे सब भूल जाना। मैं कोई नहीं हूं, सिर्फ ठाकुर जी हैं और मैं हूं। जब मतलब माई टाइम विद युगल सरकार। जब क्या है? मेरा पर्सनल, और कोई नहीं, सिर्फ मैं और युगल सरकार, ये है जब, और कोई नहीं, कोई भी नहीं, मेरा कोई विचार नहीं, कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मुंह पे सीधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कितना, ये सब नहीं, एकांत एकदम। जैसे आप लाइब्रेरी में जाओ तो लाइब्रेरी में क्या होता है? एकदम साइलेंस, चुप। क्या? एक वातावरण होता है किसका? आप पढ़ाई कर सको, इट इज कंड्यूसिव टू स्टडीज। आप पढ़ाई करो, कोई शोर नहीं, कहीं पे भी जाओ एकदम शांति। उसी प्रकार से जब ऐसी शांति में होता है, बाहरी शांति तो है ही, अंदर की भी शांति। नो आउटर चैटरिंग, नो इनर चैटरिंग। अंदर कोई बात नहीं करनी, मैं ये करूंगा वो नहीं, कोई बात नहीं करनी, ऐसा जब नहीं होता। जैसे कोई सिखाएंगे हमारे को, जैसे सितार सीखोगे तो सिखाएंगे बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे, अच्छा ऐसे करना था, ओहो मैं तो गलत कर, अच्छा। तो जब जैसे हम करते हैं वैसे नहीं करना होता। जब कैसे करते हैं?
पहले तो हम माने कि हम भगवान की सेवा करें, उनको निवेदन करें, ठाकुर जी आओ मैं आपका नाम ले रहा हूं। पहले तो अपने को चेतना में लाएं, मैं आपका नाम ले रहा हूं, एकदम शांति, कोई बात नहीं किसी से, अंदर भी और बाहर भी। अंदर एकदम शांति हो, कोई अंदर बात ना चले मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा, नहीं, मुझे सब मिल गया, जो करके जो सब मिलना था वो अंतिम चीज मुझे प्राप्त हो गई है, कोई और सोच विचार नहीं। बस आप, और आप सोचो ना, आप मंजरी बनना चाहते हो तो आपको राधा कृष्ण चाहिए, तभी तो आप मंजरी बनोगे। वही तो हरे कृष्ण रूप में जीवा पे आते हैं, कोई और थोड़ा ना आता है। तो मंजरी रूप में उनकी सेवा करें, कालोचित सेवा, इस समय उनका क्या सेवा क्या होनी चाहिए वो करें। अभी 4:50 में क्या सेवा होनी चाहिए, हम अगर रसोई कर रहे हैं, उनको स्नान करवा रहे हैं तो करें, उनसे प्रार्थना करें। कभी ऐसा हो सकता है कि हम प्रार्थना किसी से कर रहे हो और हमें उन्हीं का स्मरण ना रहे। आप सोचो, जैसे मान लो आपके घर में माता जी आपके शरीर छोड़ने वाली है, पिताजी बहुत भयंकर बीमार हो गए हो, और अब आपको पता चले मंदिर में जाके निवेदन करेंगे और उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो बस सब बच जाएगा। तो जाओगे तो क्या सोचोगे, मैंने शाम को ये करना है, सुबह ये करूंगा, क्या करोगे? सारी चीजें भूल के ठाकुर जी मेरी माता जी को बचाओ, मेरे पिताजी को बचाओ। क्यों? पूरा विश्वास है कि और कोई काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब जप कर रहे हैं तो एक भी विचार आना, कोई महत्व नहीं है किसी विचार का, विस्मर अशेष दृश्यम, कोई विचार का कोई महत्व नहीं है। अब सोचो, नरसिंह भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे माता जी को बचा लो, और सोचे जा रहे हो कल मैंने ये करना है, मैंने ये कपड़े खरीद, तो भगवान सोचेंगे सीरियस है क्या? तो सीरियस का लक्षण क्या है? वो बिल्कुल केंद्रित है। तो ये जो संसार में लोगों को बहुत अच्छा माना जाता है कि मल्टीटास्किंग, एक समय पे 10 काम करते हैं, एक फोन से ये उसको ऐसे बोल, ये जब ये आध्यात्मिक जीवन में ये सब नहीं चलता। जब हम बिल्कुल ठाकुर जी होंगे और हम उनकी सेवा करेंगे तो वो आनंद रूपता का हमें एहसास होगा। हम कितना पढ़ते हैं ग्रंथों में कि कई बार जब संत लोग जप करते हैं तो लीला में चले जाते हैं, लीला में जाते हैं तो माला वहां पे लीला में उनको मंजरी को पहनाई जाती है, राधा रानी पहनाती हैं अपनी प्रसादी, तो जब के बाहर आते हैं तो साक्षात माला होती है उनके गले में। आप जानते हैं होली खेल रहे होते हैं राधा कृष्ण के साथ, मंजरी इत्यादि, तो जब होली का रंग होता है उनके ऊपर साक्षात विराजमान होता है। तो ये जब हम, ये हमारे साथ भी होगा अगर हम ठाकुर जी को वैसे ही आदर देंगे जैसे वो देते हैं। ये जो आनंद है, ये जो आस्वादन है, किसको प्राप्त होता है? जिसको ये पूरा विश्वास होता है। आचार्य लोग क्या कहते हैं, इस तीनों, इन पूरे 3 जगत के अंदर देयर इज नथिंग बट द होली नेम। ये हरि नाम के अलावा, राधा कृष्ण युगल नाम के अलावा, इस प्रेम नाम के अलावा, इस तीनों जगत में इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम सोचें कि हमारी कितना श्रद्धा है इनकी श्रद्धा के मुकाबले। तो जितनी हमारी श्रद्धा होगी, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और इसमें पूर्ण रस है, हमारी श्रद्धा के अनुसार ही हमारे क्रियाओं का हमें लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। जितनी हमारी श्रद्धा है उतना ही लाभ मिलेगा। पूर्ण श्रद्धा तो तत्क्षण पूर्ण लाभ मिल जाएगा। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, मेरी हजारों जीवाएं हो जाएं, हजारों कान हो जाएं जिनसे मैं ठाकुर जी का नाम सुन सकूं, बोल सकूं। तो कितना स्वादन आता होगा, तभी तो बोल रहे हैं। हम सोचे हमें तो आनंद प्राप्त नहीं होता। आपको आनंद प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अपने आप को उसमें डाल नहीं रहे हो। कैसे बोला, गीता में बोला जा रहा है, सर्व भावेन भारत, अपनी सारी भावनाओं को समर्पित करो। जब अर्जुन को युद्धस्थली पे यह बात बोली जा रही है तो क्या हम लोग को अपने घर पे जप करते समय भी अपनी भावना को समर्पित नहीं करना चाहिए? जप का मतलब है पूर्ण विस्मरण, स्वयं का पूर्ण अर्पण अपने आप को करना, अपने सारे ऑफरिंग, होल बीइंग, होल इमोशंस, सब कुछ जो है, कुछ एक कण भी कहीं रह ना जाए, कुछ भी बचा खुचा बाएं दाएं, सब कुछ समर्पित करना नाम को, श्री नाम को। नाम प्रभु हैं, ये श्री नाम प्रभु हैं।
ये नहीं कि नाम करने का भगवान सुनेंगे, अरे वो नाम भगवान ही है, सुनेंगे क्या, वो ही तो है। तो आ गए हैं तो सेवा करो। अब किसी को बोले, कोई जप कर रहा था, बोले आपकी मीटिंग कैसी रही, बोले जी मैं तो जप कर रहा था। हाँ तो हम भी वही बोल रहे हैं, आपकी मीटिंग कैसी रही। तो जप का मतलब तो आपको और राधा कृष्ण का मिलना ही था ना, उसी को तो जप कहते हैं कि किसी और चीज को जप कहते हैं। तो ये दो रसिक परम रस में राधा कृष्ण आप मिले तो कितना मजा आया हो, क्या क्या हुआ होगा। ओके, मैं तो अकेला था, आप जप करते भी अकेले थे, आश्चर्य। राधा कृष्ण दोनों थे, आप भी थे और फिर भी आप अकेले थे और आप जप कर रहे थे। माला फिनिश करना नहीं है, फिनिश करके जाओगे कहां। हमारा पूर्ति करने की ओर अगर विचार है, अगर फिनिश क्या होता है, माला तो कभी स्टार्ट ही नहीं होती है। बाबा जी महाराज प्रेम भक्ति चंद्रिका और सुधा निधि में क्या क्या बता रहे हैं श्री नाम के बारे में जानने की कोशिश करें। रसघन विग्रह भगवान की समस्त रस रूपता जो है, उनके उसका जो आस्वादन है, अनंत आस्वादन उनके नाम में निहित है। उनके नाम में समस्त रस आस्वादन है। नाम साधक को, जो हम साधक हैं, उनको नाम माधुरी का आस्वादन अपनी आत्मा के निकट पहुंचाना होगा। ये बाबा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो नाम रस का आस्वादन है, ये आत्मा के निकट पहुंचाना होगा। है आस्वादन पहली बार, अब क्या है, पहुंचाना है। हम जब में क्या सोच रहे होते हैं हमेशा, मैं और मैं, मी एंड माई प्रॉब्लम्स, मी एंड माई वरीज, माई प्रॉब्लम्स माई वरीज। जब में भी यही है, सामान्य जीवन में भी यही है। ऐसा नहीं है, आत्मा के निकट ये आस्वादन नाम का पहुंचाना होगा। जीवा यंत्र की तरह नाम उच्चारण कर रही है, संख्या पूर्ति की ओर लक्ष्य रहता है, संख्या पूर्ति की ओर लक्ष्य रहता है केवल। और लक्ष्य कहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए लक्ष्य? लक्ष्य होना चाहिए आस्वादन की ओर। आस्वादन कब होगा? जब ये पूर्ण विश्वास होगा कि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, मुझे इससे पूर्ण आस्वादन प्राप्त होगा, होगा ही होगा। तभी तो ये आचार्यगण बोल रहे हैं आस्वादन करके, राधा नाम रसयितुम जीवास्तु में विह्वला। राधा नाम रस स्वरूप है, उस मेरी जीवा कब विह्वल होगी? वो उच्चारण करके, वो आस्वादन करके बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं है। नाम में पूर्ण आस्वादन है, पूर्ण शक्ति, सर्वशक्ति है। तो उसी वो श्रद्धा, उनकी जैसी श्रद्धा हमारी होगी, अतः गोपी भाव करिए अंगीकार। वही भाव, वही श्रद्धा अंगीकार करेंगे तो वही आस्वादन मिलेगा जो वो उनको प्राप्त हो रहा है, होता है। क्या बोल रहे हैं बाबा जी महाराज? कि यंत्र की तरह नामोच्चारण किए जा रहे हो, संख्या पूर्ति की ओर लक्ष्य रहता है। तो बोला गया कि आप ऐसे नाम कर रहे हो, क्यों करते हो ऐसे नाम? बोले हमारे गुरु जी ने बोला कि 16 माला करनी है। तो गुरु जी ने क्या बोला है कि 16 माला ऐसे मतलब सर्वभावेन भारता करनी है कि किसी भी प्रकार से कर लो? केवल वाचिक क्रिया करनी है 16 माला की? नहीं, पूर्ण एब्जॉर्प्शन के साथ। ये तो इसी प्रकार है कि कई बार ये होता है, ग्रंथ पढ़ रहे हैं कोई व्यक्ति, उनसे पूछें बेटा क्या पढ़ा था, मेरे को याद नहीं। क्यों? पर मैं ग्रंथ तो पढ़ रहा था। तो गुरुजी ने ग्रंथ पढ़ने का बोला, पर ये थोड़ा बोले केवल अक्षरों को पढ़ लो और कोई याद मत रखो। बोला कि एब्जॉर्ब हो ग्रंथ पढ़ने में। वैसे ग्रंथ पढ़ने का फायदा क्या जो आपको याद ही कुछ नहीं रहा? जिस प्रकार से ग्रंथ पढ़ना है उसमें क्या लिखा है वो समझने के लिए, जानने के लिए, उसी प्रकार से नामोच्चारण जो है 16 माला ठीक है, पर अपना पूर्ण प्रेम डालना है उसमें। जीव गोस्वामी कहते हैं 2 प्रकार का नाम होता है, एक सामान्य नाम और एक होता है स्नेह संयुक्त नाम। स्नेह से, प्रेम से नाम लेना। तो ये स्नेह से नाम लेना है, प्रेम से। एक एक शब्द, एक मंत्र ना निकले हमारे मुख से, एक हरे कृष्ण महामंत्र ना निकले जिसमें हम उनकी साक्षात सेवा ना कर रहे हों। हम यंत्रवत उच्चारण नहीं करेंगे, गांठ बांध लो आज से। हम यंत्रवत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे ऊपर कोई बंदूक नहीं है आपको करना है।
आप उनको इनवाइट कर रहे हो, आपने इतने बड़े व्यक्ति को अपनी जीवा पे आने का निमंत्रण दे रहे हो, तो अब सेवा करो ना। ये कितनी रूड बात है कि वो आए हैं और मैंने ये करना है, मैंने वो अरे ये सब सोच लो, कर लो, लिख लो, जब निवृत्त हो जाओ फिर जब करो। पर जब करो तो केवल जब, भूल जाओ सब कुछ। जैसे जनक महाराज हैं, वो जब सत्संग सुन रहे थे तो उनके वहां पे आग लग गई पूरी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे सत्संग सुना, और सर्व भावेन भारत, प्रीति युक्त स्नेह संयुक्त नाम लेना है। जपा का समय वो नहीं होता कि रिव्यू करे कि कल मैंने क्या किया था, या कल मैं क्या करूंगा, या आज मैंने क्या करना है। जपा टाइम जो है माई एक्सक्लूसिव टाइम विद युगल सरकार। सोचो कोई विवाह होता है किसी का, या कोई भी एक संबंध होता है, तो उसमें क्या आवश्यकता होती है कि एक ऑनेस्टी होगी, एक सत्यता होगी और एक कमिटमेंट होगी। कोई भी रिलेशनशिप होती है उसमें क्या होता है, एक कमिटमेंट है, एक सत्यता है, एक ऑनेस्टी है कि हाँ अब हम एक दूसरे के लिए रहेंगे। तो अगर उस रिलेशनशिप में भी इतना कुछ चाहिए होता है तो हम अपने आप से पूछें, जब ठाकुर जी को बुला रहे हैं तो क्या ठाकुर जी ये नहीं सोचते ये कितना कमिटेड है। बुलाता है और फिर खुद तो कहीं हमेशा कहीं चला जाता है। आज बुलाया, आज चला कहीं और चला गया, फिर शाम को बुलाता है फिर कहीं चला जाता है। मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया, इसलिए इनको मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। रिव्यू करना, जपा टाइम रिव्यू ऑफ द डे का टाइम नहीं है। आदर सत्कार सेवित नाम ही हमारे को प्रेम रूपी फल देगा। वो बीज क्या है जो प्रेम देगा? सत्कार सेवित नाम। सत्कार सेवित नाम ही प्रेम रूपी फल देगा। पूर्ण सत्कार करें, अरे ठाकुर जी विराजो, आओ मेरे हृदय में आओ, मुझे अपनी प्रेम सेवा आप तो दे रहे हो। हरि नाम दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। मैं आत्मा दिव्य हूं, ट्रांसेंडेंटल हूं। हरि नाम दिव्य ट्रांसेंडेंटल है तो हमारा मूड भी तो दिव्य और ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए। उसी की तो कमी रह गई सिर्फ। ठाकुर जी आ गए, आप तो हो ही, हरि नाम आ गया तो बचा क्या? एक मूड, उसको भी तो दिव्य होना चाहिए। यही आते हैं गोपी भाव कवि करी अंगिका। वो भाव को लेके उनकी सेवा करो। अच्छा मान लो ठाकुर जी आके क्या करोगे? बोलोगे हमारे सोफे पे बैठो। वो आपके सोफे बैठने के लिए थोड़ा ना आए, वो तो आपके हृदय में विराजमान, आपके मोर हृदय वृंदावन। युगल सरकार आगे कालोचित सेवा करो, अपने स्वरूप में रह के, जो गुरु प्रदत्त भाव है उसमें रह के सेवा करें हम। नाम लेना, एक नाम भी यंत्रवत नहीं होना चाहिए। कोई जपा करना कोई रिचुअल थोड़ा है कि दीक्षा के बाद हमने करना है। ये तो एक स्नेह का समर्पण है। ठाकुर जी का नाम लेते मैं उनका सेवा कर रहा हूं। अगर हम उनका नाम लेते उनको स्मरण नहीं कर पा रहे तो उनका बिना नाम ले बाकी दिन भर में क्या करते होंगे हम सोचिए। जब 2 घंटे जो है नाम लेते उनको भूले हैं तो 22 घंटे बिना नाम ले उनको कितना याद रख रहे होंगे। अब एक बात आपको बताएं, थोड़ा ध्यान से समझ लो। हम ये सोचते हैं ये इनअटेंटिव चैंटिंग, बिना ध्यान से जब, ये ऐसे कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये पता है कितना खतरनाक है ये आज आपको रहस्य बता रहे हैं हम आपको, ये कितना खतरनाक है। ये हमारी सोच शक्ति से परे है, कितना खतरनाक है ये अनादर पूर्वक जप करना। अनादर ही तो है। उनको गिराया और उनको बुलाया और आप कहीं और चले गए। देखो जब हमने कमिटमेंट किसी रिलेशनशिप में किया कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी आते हैं, वो सोचते हैं कि आपकी सेवा करेगा तो अवतरित स्वीकार किया है ना राधा कृष्ण ने। सोचो तो सही, राधा कृष्ण ने लक्ष्मी के सामने आना स्वीकार नहीं किया, आपकी जीवा पे आना स्वीकार किया। तो हमको कितना कमिटेड होना चाहिए, कितना समर्पित होना चाहिए। क्या मैं आपकी मंजरी स्वरूप में सेवा करूंगी, हर बार हर समय करूंगी। अगर हम उनकी सेवा नहीं करते तो ये ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आज ध्यान से जप नहीं किया, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। ये कोई पियानो बजाना या कोई कुकिंग थोड़ा ना जो आज ढंग से नहीं करी कल कर लोगे। ये राधा कृष्ण को आपने बुला के उनका अनादर कर रहे हो तो वो क्या वो खुश होंगे? तो जब वो रुष्ट हो जाएंगे तो आप कैसे खुश होगे? अनादर पूर्व जब से निश्चित रूप से श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, राधा रानी को अच्छा नहीं लगता। वो उनके पीछे तो करोड़ों सखियां इंतजार करती हैं उनकी सेवा की।
फिर भी करुणा करके उन्होंने हमारे जीवन पर हरे कृष्ण नाम के रूप में हमारे जीवन पे आना स्वीकार किया है, तो हमें किस हद तक समर्पित होना चाहिए उनकी सेवा के लिए जब हम नाम लें। महाप्रभु कहते हैं यही रूप है नाम लैला पाए प्रेम धन, मतलब एक विशेष रूप से नाम लेना होता है तो प्रेम धन प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कई भावे नाम ले लो ना, महाप्रभु के खुद के वाक्य यही रूप है नाम ले लो, इस रूप में अगर नाम लोगे, इस श्रद्धा से सत्कार से, तो प्रेम धन प्राप्त होगा। तो ये एक इनोसेंट एक्टिविटी नहीं है कि बिना ध्यान से जप हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। जैसे भगवान खुश होते हैं, भगवान रुष्ट भी होते हैं। भगवान कैसे रुष्ट होते हैं? जैसे राधा रानी को बुला लिया अपने, देखो अब प्रश्न क्या है, राधा कृष्ण हमारी जीवा पे आ गए, उन्होंने, कृष्ण का हृदय क्या है, कौन है, स्वामिनी। तो कृष्ण ने अपना हृदय खुद को दे दिया, अपने हृदय को भी दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अपना हृदय देना है। प्रश्न सिर्फ यही है। सोचो कृष्ण ने अपना हृदय दे दिया, तो अभी भी हमारे को अपना हृदय देने में कुछ सोचना चाहिए। गीता में बोले सर्व भावेन भारत, सारी भावनाएं मुझ में अर्पित करो। मया अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अपना मन बुद्धि अर्पित करो। ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं, मत कृपा मत प्रसादात, कितनी जगह होता है, जब मेरी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, सत्संग के बाद नाम मिलता है, नाम के बाद दीक्षा, सिद्ध प्रणय, क्या क्या। अब हमारा कितना कमिटेड होना चाहिए अपने मंजरी स्वरूप में कि हाँ हमारा वास्तव में जीवन है जप के इधर उधर रिवॉल्व करना चाहिए। आवर लाइफ शुड मूव अराउंड जपा। जप के हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक ही काम है, भगवान के नाम का जप। इससे महत्वपूर्ण कोई काम ना था, ना है, ना होगा, हो ही नहीं सकता। अरे साक्षात ठाकुर आ गए, इससे बड़ा काम कैसे हो सकता है कोई? आप सोचो ना। आएंगे नहीं, आ गए हैं। ये मन ही तो चाहते हैं, ये शरीर क्रियाएं थोड़ा चाहते हैं, वाचिक क्रियाएं थोड़ा बोलने लगाओ। गीता में एक भी श्लोक है वाचिक क्रिया लगाओ, केवल सर्व समर्पित भाव। वो हमारे हृदय के भूखे हैं केवल, उनको हमारी कोई वस्तु, अरे उनको क्या दोगे तुम? उनको भाव से सेवा करो बस। कई बार हम महामंत्र ले रहे हैं तो हम कहते हैं हमें वो आस्वादन नहीं मिल रहा। आस्वादन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप अपनी भावना, इमोशंस नहीं डाल रहे उसमें। आप इमोशंस डालोगे, आप ये कहना चाहते हो राधा कृष्ण ने तो स्वीकार करा आपकी जीवा पे आना है, और आप उनकी सेवा भी कर रहे हो और आपको आनंद नहीं मिल रहा, आप ये कहना चाह रहे हो क्या? राधा कृष्ण आ गए, ठीक बात है, अभिनत्वम, आप सेवा कर रहे हो, राधा कृष्ण भी आ गए और फिर भी आपको आनंद नहीं मिल रहा, आप ये कहना चाह रहे हो क्या? भगवान का एक नाम है अच्युत। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अच्युत किस लिए है उनका नाम, कि जब भी कोई भाव से सेवा करता है वो कभी भी पीछे नहीं हटते, हमेशा उसको फल प्रदान करते हैं, उसकी भावना को तत्क्षण स्वीकार करके उसे आनंद में विभोर कर देते हैं। इन शब्दों को ध्यान से समझे, शिक्षाश्रम का हम उच्चारण करते हैं, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्मा, पूरी आत्मा को भिगो देते हैं आनंद में। सर्व आत्मा स्नपनम, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, निज सर्वशक्तिस। राधा रसयितुम जीवास्तु में विह्वला, जीवा विह्वल हो जाती है। नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम गद गदा रुधिया गिरा। भगवान का नाम लेते ही भागवतम में बताया गया, वर्णन आता है, जिसकी जीवा से भगवान नाम लेने का अश्रु नहीं आते, उनका शरीर पुलकित नहीं होता, तो हृदय स्टील का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। नाम लेने के बाद ऐसा नहीं होता। तो जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि हाँ होली का रंग आ जाता है संतों के ऊपर, माला आ जाती है, यदि हमारे को सौभाग्य प्राप्त हो किसी संत को अष्टसात्विक विकार उसके क्रंदन करते हुए विकारों से युक्त किसी को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, तो हमें पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। और कितने दिनों बाद नहीं, आज ही जैसे भोजन लिया तो साथ के साथ भूख हटी, पानी पिया साथ के साथ प्यास हटी, नाम लिया साथ के साथ प्रेम संचार हुआ निरपराधी के चित्त में। असली में मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा।
हमारी समस्या ये है कि हमने सारी दुनिया को जप करते हुए जैसे देखा है, हम सोचते हैं जप वैसे ही होता है। हमने देखा कैसे ही चलते फिरते ऐसे ही कैसे कोई भी नाम ले रहे हैं, वो बहुजन्म जन्म वाला नाम है। जपा जो है इट्स अ मेडिटेशन, इट्स एन एब्जॉर्प्शन। कभी हमने सोचा कि जपा मेडिटेशन है? मेडिटेशन का मतलब है कि जब आप मेडिटेट करें, ध्यान करें, किसका? युगल सरकार का, वृंदावन का, सखियों का। तो मेडिटेशन में जिस बात पर मेडिटेट कर रहे हो उसके अलावा अगर एक भी विचार आ गया तो आपकी मेडिटेशन बिल्कुल विफल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से जब हम जप कर रहे हैं केवल युगल सर का, इस जगत को मुझे याद रखना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भगवान गीता में बोल क्या रहे हैं? मां शुचा। हमारे को फिर डर लगता है, अच्छा भगवान मां डर मत। भगवान कहते मैं तेरे सारी व्यवस्था करी है, तू जब तक जीवित रहेगा मैंने तेरी सारी व्यवस्था की हुई है, तू डर मत। सर्व भावेन भारत, अपनी सारी भावना श्री नाम में अर्पित कर, नाम को समर्पित हो, नामाश्रयी बन। जितने भी हरे कृष्णा भक्त हुए हैं, गौड़िया वैष्णव, वो सभी नामानंदी हैं, नाम के आनंद में विभोर रहने वाले। एक भी नहीं है जो नामानंदी ना हो। क्या हम नामानंदी हैं? नहीं है। क्या हम नामाश्रयी हैं? हमने नाम का आश्रय लिया है। तो हम अगर हम नामानंदी नहीं है, नाम का आश्रय लिया, तो हमें वो कैसे मिलेगा जो उन्हीं को मिला है? ये फुल स्केल रियलाइजेशन होनी चाहिए कि नाम में पूर्ण रस मिलेगा। नाम और नामी अभेद हैं। अरे किसी सामान्य व्यक्ति को ही बोल, ये कोई भगवान का नाम लेना ये थोड़ा है कि 2 घंटे हमने एक प्रेयर रिसाइट करनी है, ऐसे अपनी पत्नी को हम 2 घंटे प्रेयर करें, आई लव यू, उसको पता करता ही नहीं है। तो तेरे वो बोले मुंह से बोलने से क्या होगा, मुझे पता है तेरा। जब एक बीवी को पता है व्यक्ति का, ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो सबका पता, अंदर बाहर विराजित हैं। उनको क्या 2 घंटे हम प्रेयर रिसाइटल करेंगे, रिचुअल कि आई लव यू, और फिर सोच को छोड़ रहे हैं बोलते हैं। चैंटिंग जो होती है लिप डीप नहीं होनी चाहिए, वो हार्ट डीप होनी चाहिए। हमारी चैंटिंग क्या होती है? लिप डीप, लिप्स वाले। ये लिप्स से चैंटिंग नहीं, हार्ट डीप, हृदय से नाम लेना। किस विश्वास से? अभिन्न है और रस का विग्रह है। अगर हमारे को फुल स्केल रियलाइजेशन हो, 100% विश्वास, श्रद्धा हो कि भगवान का नाम में रस है, तो जो हमारा मूड ऑफ होगा या हम बीमार होंगे तो क्या चाहते हैं हम? कब आनंद चाहते हैं? 24 घंटे। क्या हम बीमार होने पे भी आनंद, खुशी चाहते हैं? अच्छा, मूड ऑफ होने पे क्या चाहते हैं? तो पता है भगवान का नाम ही आनंद है। तो जब मूड ऑफ हो या बीमार हो या एक्सीडेंट हो तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम सिर्फ नाम लेंगे। अगर फुल स्केल रियलाइजेशन है 100%, इसी में आनंद है। बोलते हैं नाम है वो परमा शांति, उसी से शांति मिलेगी। नाम है परम स्थिति, परम स्थिति, सरकम शांति। जब के बारे में हमें सोचा कि आई हैव टू चैंट, ये हैव टू नहीं होना चाहिए। हैव टू से थोड़ी सी ऊपर की स्थिति होनी चाहिए, आई वांट टू चैंट, मैं जब करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी दीक्षा हुई तो मेरे को रिचुअल पूरा करना है, मेरे को मैं जब करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आनंद है। फुल स्केल रियलाइजेशन होना। और इससे भी ऊंची रियलाइजेशन क्या है? आई कांट वेट टू चैंट, जब करना। अब मेरा मूड खराब है, जब ही करना, मेरा दिमाग है सिर्फ जब करो, जब कुछ भी हो से जब करो, छोड़ी जाए तो एकदम जब। कांट वेट टू। जैसे एक लड़के का एक स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, उसी का हमारा मेरा नाम के प्रति आकर्षण। जब हम ऐसे इनअटेंटिव जपा करते हैं, बैठ जपा करते हैं, तो एक तो इससे आनंद नहीं मिलता, उससे नाम में श्रद्धा कम होती है, अमिता तो है नहीं आना। तो जब नहीं करोगे तो यही होगा। कई बार जप करने के बाद पूछें कि माता जी आपने जो जप किया उससे पहले उसके बाद आपको क्या फर्क लगा? अच्छा, फर्क भी लगना चाहिए जब करने नहीं, फर्क जब करा ही फर्क लगने के लिए जाता है। जैसे जब के बाद कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इतने बड़े व्यक्ति से मिले, राधा कृष्णा से, और आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ। कमाल है। उनकी चरण का ध्यान शिव जी के स्मरण में आ जाता है तो शिव जी विवल हो जाते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं। और आज राधा कृष्ण के निकुंज में विराजित सेवा को प्राप्त हुई, अब कुछ भी नहीं हुआ।
तो माइंडलेस होके जप नहीं करना। माइंडलेस होके जप क्या होता है कि मतलब शारीरिक क्रिया तो हो रही है, मन नहीं है वहां, माइंडलेस, माइंड को लेस करके जप, माइंडलेस जप। दूसरा क्या होता है माइंडफुल जप, कॉन्शियस चैंटिंग। तुम जप करे तो बी अवेयर, एवरी मोमेंट बी अवेयर। क्या अवेयर कि राधा कृष्ण मेरे जीवा पे हैं। प्रत्येक नाम जो मैं ले रहा हूं महामंत्र 108 बार जो मंत्र बोल रहा हूं एक माला में, वो हर समय मेरी जीवा पे विराजमान हैं, होंगे नहीं। यही श्रद्धा हमें प्रेम देगी, इससे 19.5 श्रद्धा भी प्रेम नहीं देगी। जब का मतलब है जब तक हम जप कर रहे हैं, ठीक है, मन में विचार आएंगे, अभ्यास है ना, संसार में हम कार्य कर रहे हैं, आएंगे तो क्या बोलो विचारों को, बात करो अपने मन से, देखो विचारों, अच्छा सुनो, बैठ जाओ। आज देखो कि कितने विचार होंगे ना, 90% से ज्यादा उनके घर कोई खास महत्व नहीं होगा, इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। तुमसे बोलो अच्छा तेरे 2 घंटे बात करें, डील, मन मान जाएगा। 2 घंटे बस दे दो, 2 घंटे बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ऐसे बात करो, 2 घंटे बात कर लो। पुट योर वर्ल्ड ऑन होल्ड, अपने जीवन को होल्ड पे रख दें, पॉज पे, और हम खुद कृष्ण के संसार में चले जाएं। एंटर कृष्णाज वर्ल्ड, भगवान के जगत में जाके जप करें। इस जगत में रह के जप नहीं करना, उस जगत में रह के जप करना है। अब समझे, उस जगत में रह के हरि नाम लेना है। नाम प्रभु है, प्रभु प्रभु है, श्री नाम है। उस जगत में रह के भगवान का नाम लें। जिसने कृष्ण नाम लिया, राधा नाम लिया, उसने सारी तपस्या कर ली, करनी नहीं है, कर ली सब तपस्या, तब नाम उसकी जीवा पे आ रहा है। आपकी सारी तपस्या, सारे तीर्थों, सारी सेवाओं का फल है, आपके मुख पे नाम आ गया, राधा कृष्ण। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैं तो इतना पतित हूं, ऐसा नहीं। अरे पतित हुए पूछो आप, उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया कि नहीं किया ये बता दो बस। आप पतित तो हाँ हैं, अच्छा फिर भी स्वीकार किया है ना, तो बस बात खत्म। जब प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया इसकी कैद माफ हो जाए, वो कितना बड़ा कैदी हो, सब सजाए हो, बोल दिया ना प्राइम मिनिस्टर राधा कृष्ण है, मैं आ गया तुम्हारी जीवन, मतलब सब कुछ, सब माफी तुम्हारे को दे दी, अब तुम मेरी सेवा करो। नाम जप कैसे करना है, होई राम सो नाम जप। सबसे पहले बात हमारे को अपने अंदर ये डालनी है कि उनका होके नाम जप करना है। इस संसार का, ये किसी आगे किसी परिवार का होके नाम जप नहीं करना। रामचरितमानस है, ये लॉ बुक्स हैं, कैसे करो नाम जप। होई राम को, नाम का होके नाम जप करो। इस संसार का, इस परिवार का होके नाम जप करोगे तो इस परिवार का चिंतन होगा। आप सोचो, अपने पति का या पत्नी का या माता या पिता का चिंतन करना पड़ता है, चिंतन होता है? चिंतन करना पड़ता है, चिंतन होता है? चिंतन होता है। क्यों होता है? करना तो नहीं पड़ता, ध्यान तो नहीं लगाते अपनी पत्नी में, पत्नी पे ध्यान लगा रहा हूं, किसी को देखा है? नहीं, स्वाभाविक ध्यान हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि अपना मान लिया। तो अगर राधा कृष्ण को अपना मान लिया तो हर समय उनका ध्यान रहेगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा। ये ही विधि है, विश्वास कर लो हमारी बात पे, हाथ जोड़ के निवेदन है, यही विधि है, विश्वास कर लो। होई राम को, उनका हो के, उनमें अपनापन करके नाम जप करना है, यही विधि है। यहां पे किसी का होके नाम जप करोगे तो फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हमारे इस संसार में कुछ भी भोगने की इच्छा है तो नाम जप सर्वभावेन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप जप करोगे, अच्छा आप कहते हो हमारा मन इधर उधर जाता है, मन इधर क्यों जाता है जप में, मालूम है? क्योंकि हमने उस चीज़ों में सुख बुद्धि डाली हुई है, उनमें महत्व डाला हो गया कि उसमें सुख है, उन चीज़ों में, तभी मन जाता है। आपका मन एक क्षण ना जाए किसी और जिस चीज में आपने सुख बुद्धि ना डाली हो, एक क्षण ना जाए, जाके दिखा दे। हम चैलेंज देते हैं, किसी और चीज में जाके दिखा दे आपका मन, जहां जहां सुख बुद्धि डाली है। अगर सुख बुद्धि नहीं है तो आपका मन इधर उधर जा ही नहीं सकता। तो सुख बुद्धि को हटा के, भोक्ता भाव को हटा के ही नाम जप हो सकता है। बिना भोक्ता भाव को हटाए नाम जप नहीं हो सकता।
वृंदावन महिमा बताता है निशि दिवा दास्योत्सव स्थियताम, रात दिन दास्योत्सव में, या तो भोगोत्सव में अगर हम डूबना चाहते हैं तो दास्योत्सव में कैसे डूबोगे? नाम जब तो आस्वादन किसको मिलता है? जो सेवा रस में दास्योत्सव में डूबा हुआ है, दास्य के उत्सव में जो डूबा है उसको नाम लेने पे रस प्राप्त होता है। विधि है ना हर चीज करने की, कि ऐसे करोगे और ऐसे नहीं करोगे। जैसे आपने ड्राइविंग भी सीखनी हो तो बताएंगे देखो ऐसे मोड़ो, ऐसे मत मोड़ो। ड्राइविंग सीखने के लिए भी, सर्जरी सीखनी हो तो बताएंगे ऐसे काटो, ऐसे नहीं। नाम जप की भी विधि है, ऐसे करो। ये किसी ग्रंथ में नहीं है, हम ऐसे ही सोच रहे थे तो हमने ये सोचा कि हम बताएं कि किस प्रकार से करो। पूछोगे अब कैसे करें, हम बता तो रहे हैं, तो हम बोले अपने आप से बात करें या ठाकुर जी को, हे श्री नाम प्रभु, मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, आई एम नोबडी एंड आई एम नोबडी। हे श्री नाम प्रभु, आई एम जस्ट अ होली सेंट। हे श्री नाम प्रभु, मेरा आपके सिवा इस जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं। हे नाम प्रभु, आप तो साक्षात ठाकुर हो, मेरा आपके सिवा इस जगत में कोई नहीं है। हे नाम प्रभु, मैं केवल आपकी सेवा दिन रात करना चाहूँ, केवल आपकी और किसी की नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये खाना, ये कपड़ा, ये गरम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्यों? जब मैं आपका नाम ले रहा हूँ, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? मुझे पता है, मुझे हृदय से विश्वास है। क्या विश्वास है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संग। आप गोलोक से साक्षात आए हो, ये हरि नाम सही रूप से लेके ही महाप्रभु उस भाव का आस्वादन करते हैं। भगवान के सारे पार्षद, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, रूप गोस्वामी, सब यही वाला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र से वो सारा आस्वादन वो सब भी करते हैं। ये परम सिद्ध मंत्र है हरे कृष्णा, तो बोलते हैं ना हमारे गुरु जी का परम सिद्ध मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र स्वतः परम सिद्ध है। ठाकुर जी ने स्वयं करते हैं। कब कब करते हैं? नित्य। गौरांग महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कब करते हैं? नित्य। वही गोलकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। पूर्ण विश्वास है। इसलिए जो महाप्रभु को जो मंत्र आनंद प्रदान करता है, क्या वो मुझे नहीं करेगा? क्या इतना विश्वास नहीं होना चाहिए? और नाम कैसे करना है? तद जपस तद अर्थ भावनम। योग भाष्यकार बताते हैं कि जब जो है उनके नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए करना। हम नाम कई बार हमें होता है, सोचे मैं फीलिंग्स के साथ नाम लूं, प्रेम के साथ नाम लूं, हृदय से नाम लूं कि हाँ मैं, मेरी शुद्धि हो, आप विराजो, मैं आपकी सेवा करूं। तो ये भावना नहीं होगी तो नाम जप है ही नहीं अपने आप में। क्या मैं महामंत्र कर रहा हूं वास्तव में? कि मैं तो वही विचारधारा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या हुआ। मैं को हटा के इतना कृपा करके वो मेरी जीवा पे आए हैं, मैं थोड़ा सा उनकी सेवा करूंगा, एक कदम चलूंगा तो ठाकुर जी 100 कदम मेरी ओर चले। अच्युत है ना, फेल नहीं होंगे, इनफॉलिबल। अच्छा एक बात सोचो, देखो जब तो करोगे ही आप सब लोग, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं करे। जब करना है तो क्यों ना ठीक से कर लो। देखो समय भी उतना ही लगेगा, हमारा निवेदन गलत तो नहीं है। देखो समय भी उतना लगेगा आपका, तो क्यों ना ठीक से कर लें। करना तो है ही है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये हमारे बल से हमें प्राप्त नहीं होगा आनंद, उनकी कृपा से, उनके नाम की कृपा से हमें वो सब प्राप्त हो जाएगा।